आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अधिक मास का शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित होता है। आज के दिन जो भी सच्चे मन से शनि देव का पूजन करता है, उनका स्मरण करता है, भगवान की कुदृष्टि से बचा रहता है। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। यदि किसी जातक की राशि पर शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है तो शनिवार का व्रत अवश्य रखा करे। मान्यता है कि इससे साढ़े साती और ढैया के दुष्प्रभाव कम होते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। शनिवार के व्रत के साथ शनि देव की कथा का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से शनि देव की विशेष कृपा बनी रहती है। शनि देव की कथा सुनने के बाद शनि देव की आरती जरूर करना चाहिए। आइए कथा श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गए कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया गया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनाए और उन्हें इसी क्रम से रखा। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम स्थान पर बैठेगा वही सबसे छोटा कहलाएगा। इसके अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में उन्हें के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनि देव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया और वो गुस्से में राजा से बोले, राजा तूने मुझे अभी तक पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना से हराना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनि देव वहां से चले गए और अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई कई बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने यशपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी के लिए दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर अंतर ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ उसे खाना कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी बीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठाया और वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई।
वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण किया कि अब वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि एक अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई। विवाह करेंगी तो उसी से ही करेंगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनि महाराज, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना देना। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और मेरी कथा व्रत करेगा, उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और शनि देव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिया। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। बीकानेर से बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिर गया, क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो सब शनि देव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो फूटी हार निगल गई थी, वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने संघर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्रीकंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैनी नगरी को चले गए। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा किया कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनि देव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोले शनि महाराज की जय। अब सुनते हैं शनि देव की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण थे, विष्णु भगवान के मंदिर में पाठ करने जा रहे थे। रास्ते में शनि देव महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, आप कहाँ जा रहे हो? शनि देव भगवान बोले, मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा को अगर आप लगोगे तो सारी प्रजा दुखी और परेशान होगी। आप ऐसा करिए, आप मुझ में लग जाइए। शनिदेव महाराज बोले, 7 साल की नहीं, 5 साल की नहीं, 2.5 साल की नहीं, 1.25 साल की नहीं, 1.25 पहर की दशा लग गई। ब्राह्मण नदी के किनारे जाकर बैठ गया। आसन बिछाकर बैठा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार कह के मारा फेरने लगा। राजा के दोनों लड़के गायब हो गए। ब्राह्मण का नाम आया। राजा के सेवक उसको उठा ले गए। राजा ने ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने के लिए सोने की सूली बनवाई और सूली टूट गई। चांदी की बनवाई, तांबे की बनवाई, लोहे की बनवाई, सब टूट गई। इतने में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी दौड़ी थोड़ी राजा जी के पास गई और बोली, महाराज, राजकुमार आ गए हैं। राजा ने ब्राह्मण से सारी बात पूछी। ब्राह्मण बोला, शनि देव महाराज आपको लगने आ रहे थे। मैं बोला, मुझे लग जाओ, प्रजा दुखी होंगी। राजा जी ने नगर में कहलवा दिया कि सब कोई नारायण के नाम का जाप करे। शनिदेव भगवान पर सब पर कृपा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए शनि देव की जय। शनि महाराज आप सभी के हर कार्य को पूर्ण करे। ऐसे हमारे शनि महाराज हैं। जो भी शनिवार के दिन भगवान शनि का व्रत पूजन सच्चे श्रद्धे और सच्चे मन से करता है, उसके सभी कार्य सफल होते हैं।
ऐसे हैं हमारे शनि महाराज। प्रेम से बोलिए शनि देव की जय, की जय। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय शनि महाराज जरूर लिखें।